हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। ये चैप्टर सीबीएसई, बीएसएबी और आईसीएसई बोर्ड में भी है। ठीक है, तो तीनों के लिए है। कंपटीशन में भी पूछ देता है, तो आप यहाँ से पढ़िएगा तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एपी हम लोग पढ़ेंगे। एपी क्या है? तो ये एक नंबर का ऑर्डर होता है, इसमें एक सर्टेन नंबर से या तो एडिंग किया जाता है या तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ओके, ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन अ डिफिनिट सीरीज, डिफिनिट नंबर। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2, ये लिखते हैं 4, ये लिखते हैं 6, ये लिखते हैं 8, ये लिखते हैं 10, ऐसे लिखते लिखते जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सीरीज जो बन रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है, ये सीरीज एक डिफरेंट नंबर से है, यानी कि 2 का डिफरेंट है, इसमें 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 2 का डिफरेंट है, और आगे भी ऐसे ही 2 का डिफरेंट होगा। इसी को बोलते हैं एपी। दीज आर इन एपी। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? एपी। और ये पूरे एक जो ये लिखा है इसको सीरीज बोलते हैं, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। देखते हैं फार्मूलाज कुछ है, देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये है 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट है, तो सबसे पहले हम इसमें डिनोट करते हैं ए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, पहला पद। ए मीन्स पहला पद को ए बोलते हैं। पहला पद अगर मान लीजिए कि ये सीरीज है, इसमें पहला पद क्या है? 2 है, 2 है पहला पद, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इस सीरीज में? 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या होता है? टीएन होता है। टीएन मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद। क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अंतिम पद। इसको एल से भी डिनोट करते हैं, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में तो इसको एन से डिनोट कर देता है, तो टी हो गया। टी मीन्स टर्म, टी लेटर मीन्स टर्म हो गया। और एन मतलब कि एन टर्म मतलब लास्ट टर्म जहाँ तक जाएगा। एक होता है एंथ, इसमें आएगा एक एंथ। एंथ मतलब होता है एंथ टर्म, एन मतलब होता है एंथ टर्म। एन मतलब क्या हो जाएगा? एंथ टर्म, एंथ टर्म। जैसे एंथ टर्म मतलब एनवा पद, जैसे 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म। द वैल्यू ऑफ 10 n इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ 12 इक्वल टू, इन दिस क्वेश्चन में 2, ये क्या हो जाएगा? 12, एंड दिस वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ 15, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 15। तो जितना टर्म बोलता है वही n का वैल्यू हो जाता है, वही क्या हो जाता है? n का वैल्यू होता है। इसमें 2 चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, एक तो पढ़ते हैं टीएन टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक पढ़ते हैं एसएन का वैल्यू फाइंड करने के लिए। एसएन मतलब सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द ऑल टर्म, सम ऑफ द ऑल टर्म। तो हम इस वीडियो में सिर्फ टीएन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ टीएन के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं टीएन का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएन के बारे में। तो सबसे हम लोग एसएन को छोड़ते हैं, टीएन के बारे में बात करते हैं। इतना टर्म होता है, इतना टर्म से एक फार्मूला बनता है। टीएन का एक फार्मूला बनता है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बनता है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी फार्मूला में जितना भी टर्म होता है, याद रखिए कि किसी भी फार्मूला में जितना भी टर्म होता है उसमें से सबको देकर एक टर्म को छोड़ देता है, बाकी को निकालना होता है। यानी कि इसमें कितना टर्म है? टीएन 1 है, 2 है, एक एन है और एक डी है, 4 टर्म है। 4 टर्म में से किसी 3 को देगा और निकालना होगा बाकी एक को। या तो फर्स्ट 3 को देकर लास्ट का फर्स्ट नहीं दे, या लास्ट का नहीं देकर फर्स्ट का 3 दे दे, कुछ भी। फार्मूला मेरे पास यही है, यही हमको निकालना होगा। तो ये फार्मूला नोट कर लेना है। और कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ हम इसको मिटा देते हैं। अब जैसे ये टर्म है, ये टर्म है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन, मेरे पास ये क्वेश्चन लिख दिया हमने 2, 4, 6, 8 10th टर्म तक इसका वैल्यू कितना होगा। इसका कहने का मतलब कि ये 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखते 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 जा रहे हैं ना, तो 10 बार लिखेंगे तो उस समय वहाँ वैल्यू क्या होगा?
10 टाइम 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4, चौथा प्लेस पे आए हैं तो 8 है, ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 पे जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा हमको निकालना होगा, है ना। तो ये निकालेंगे। हम ये जान चुके हैं कि ये जो दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है, n का वैल्यू हम पहले ही बताए हुए हैं कि जो भी 10th 12th 15th जो भी दिया रहेगा वो n का वैल्यू होता है ना। ये हमको यानी कि हमको निकालना क्या है, tn निकालना है, लास्ट तक निकालना है, यहीं तक लास्ट जा रहा है और निकालना यही, यानी कि tn निकालना है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले डेटा क्या क्या मेरे पास है। तो मेरे पास a है, a = 2 है, ठीक, a = 2 है। मेरे पास n है, n कितना है, मेरे पास n कितना है, n है 10, है ना। और मेरे पास a है, n है, tn में मुझे नहीं पता, tn हमको फाइंड करना है। d तो d मैं बताना भूल गया, d का फार्मूला होता है, यहाँ नोट कर लीजिए, d का फार्मूला होता है t2 - t1 = t3 - t2। d क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर डिस्क्रिमिनेंट, सार्वंतर यानी कि हमको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, और थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना है। ऐसे करते करते एक पीछे से आगे माइनस करते हैं तो वो डी का वैल्यू निकलता है। तो जनरली हम लोग 2 ही माइनस करके चेक कर लेंगे, अगर 2 सेम आया तो बाकी वो सीरीज एपी में ही है। ओके, तो T2 मतलब क्या है, T1 T2 मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म T1 हो गया, फिर ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ऐसे करके करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा, यहाँ रखेंगे वैल्यू, यहाँ क्या होगा, लिखेंगे 4 - 2 T2 - T1 = 6 - 4 T3 - T2। ओके, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा 2, यानी कि मेरे पास डी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। मेरे पास ये फॉर्मूला रट जाना है, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द एंड टर्म एंड डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि सार्वंतर, टी एन = द लास्ट टर्म, यानी कि हमको टी निकालना है, टी कितना निकालना है, टी कितना निकालना है, T10 निकालना है, T10, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10। ओके, यहाँ पे n है तो यहाँ n था, यहाँ पे 10, जितना यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे होगा, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 होगा, यानी कि T10 = a का मेरे पास वैल्यू है 2, यह प्लस n मेरे पास है 10, यानी कि 10 - 1, और d मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d = 2, दिस इज द 2, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे T10 = ये हो जाएगा 2 + 9 × 10 में से 1 गया, माइनस करेंगे 9 × 2, यानी कि हो जाएगा 2 + 9 2 = 18, यानी कि हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 10th टर्म = 20, यानी कि इस टर्म को अगर लिखते लिखते जाएंगे हम और 10 बार लिखेंगे तो 10वां बार में वैल्यू क्या आएगा, 20। ओके, आपके पास एक और दिमाग है, आप लिखते लिखते चल जाइए 10 तक, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दे, ये 10 तक तो भी दिया, 50 तक दे दे, तब क्या करते हैं, तब तो लिखते लिखते कॉपी भर जाएगा और गलती भी हो सकता है। इसलिए हम ये क्या एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको हम डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। आप इससे किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं, जैसे इसी की जगह पे अगर रहता मान लीजिए 50 15th, इसी का रहता एक ये 51th टर्म, तो उसको कैसे निकालते हैं हम, इस बार क्या निकालना हमको, ये सब तो सेम ही रहेगा ना, इस बार हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है T51, इस बार हमको क्या निकालना है, T51 = व्हाट, हम वैल्यू लिखेंगे, a = है मेरे पास 2, और क्या है, n = है मेरे पास 51, और d = हम फाइंड कर लेंगे, क्या लिखेंगे, 4 - 2 एंड 6 - 4, द फार्मूला इज T3 - T2 एंड T2 - T1। ओके, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 आया। सब वही करना है, सारा काम तो वही करना है, बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, T51 = यह लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 है, n का वैल्यू कितना है, 51 है, और ये 1, और d का वैल्यू 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 51 में से 1 गया, ये हो जाएगा 50 × 2, यानी कि हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 102। ओके, ये रही ये सीरीज, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी सीरीज का क्वेश्चन देगा, कितना भी सीरीज दे देगा और कितना भी नंबर का निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी का अपोजिट एक और बात आपको बता दें कि अगर भी किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ट्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम लेना है, किसी भी बोर्ड का हो, वो ICSE बोर्ड हो,
या CBSE बोर्ड हो या BSCB बोर्ड हो, ठीक है। पर्सनल ट्यूशन मैं देता हूँ, प्रीफर करता हूँ, ओके। तो वो अगर उसको करने का वो अगर इंटरेस्टेड है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर वो क्या करेगा, मुझे कांटेक्ट करके 8651427872 मुझे कांटेक्ट करके वो ट्यूशन के बारे में इंक्वायरी ले सकता है और ट्यूशन कर भी सकता है, ओके। साइंस और मैथ, और हाँ साथ में संस्कृत, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल संस्कृत, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों बच्चों के लिए संस्कृत भी तो ट्यूशन कर सकता है मेरे से, ओके। हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया बीच बीच में, है ना, करना जरूरी है, बच्चों को पता तो चलना चाहिए कि ट्यूशन स्टार्ट है प्रिपरेशन के लिए। अभी से अगर कोई ट्यूशन पकड़े तो अच्छा टाइम है स्टार्ट होने का। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर घुमा दे, ये रहे 2 4 6 8 10 और इसे लिखते लिखते जाए और यहाँ लिख दे 20। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें था कि 10 टर्म तक जाएंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे है कि यहाँ पर आए हैं तो 20 लिखा है, तो ये कितना नंबर टर्म है, ये नंबर टर्म कितना, उसमें टर्म दिया था, नंबर पूछ रहा था, इसमें नंबर दे दिया है, टर्म पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है तो अंतिम पद दिया है ना हमको, लास्ट टर्म दिया है ना, लास्ट टर्म यानी कि हमको TN का वैल्यू दे दिया है कितना 20, और N ही तो निकालना है कि यहाँ तक लिखते लिखते यहाँ पे गए तो 20 हुआ है, तो मेरा यहाँ तक कितना नंबर टर्म है, यानी 20 हुआ है। और अब यहाँ से निकालेंगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और आगे निकालते हैं तो D इक्वल टू हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 6 - 4 दैट इज़ 2 and 2। और क्या निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला में क्या होता है, A हो गया, N हो गया, D हो गया, TN हो गया, सब निकाल दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, वाई जब फार्मूला लिखेंगे TN इक्वल टू A + N - 1 × D। इसमें से TN का वैल्यू कितना दे दिया हमको 20, और A का वैल्यू मेरे पास दे दिया है 2, N मुझे नहीं पता, D हमको पता है 2। ये 20, ये इधर लाएंगे 2 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 20 - 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे N - 1 × 2, ये हो जाएगा 18 इक्वल टू N - 1 और इंटू 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, और ये N - 1 हो जाएगा, ये N - 1 इक्वल टू 9 हो गया, 1 उधर जाएगा तो इधर से उधर जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आया तो था। हम लोग 10th टर्म जब लिख रहे थे तो यहाँ 20 आया था, तो 20 लिखेंगे तो 10th टर्म ना आएगा, चेंज थोड़े हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन को, इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इधर से उधर कुछ भी देगा हम निकाल सकते हैं, यानी कि अगर नंबर देगा तो हम तो भी निकाल सकते हैं, और टर्म देगा तो भी नंबर निकाल सकते हैं, ओके। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। फिर हम लोग पढ़ेंगे SN, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, SN पढ़ेंगे, उसके बारे में इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ओके।